तो बच्चों स्टोरी का नाम है चुंबक, जिसको लिखा है लक्ष्मीकांत वैष्णव जी ने। तो स्टोरी हम शुरू करते हैं। स्टोरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और देखो इसको, ये पूरी कहानी इसी वीडियो में एंड हो जाएगी। तो देखो ये कैसे शुरू, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये बुक जो है ये बहुत पुरानी बुक है, तो इसमें आपको बहुत ही पुराने टाइप की कहानी पढ़ने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो आगे पढ़ते हैं स्टोरी। कहानी शुद्ध हिंदी में है, तो चलो पढ़ते हैं कहानी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घड़ीवाल मास साहब के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था। गेंदलाल सामने खड़ा था। घड़ीवाल मास साहब कुछ पूछ रहे थे और गेंदलाल से जवाब बन नहीं रहा था। घड़ीवाल मास साहब ने गुस्से में भरकर कहा, गेंदलाल, मैं तुझको इसी लोहे के टुकड़े से मारूं? लग जाएगी मास साहब, गेंदलाल ने कहा। लगेगी तो बेटा, हो सकता है और ज़ोर से लग जाए। तब फिर मत मारिए मास साहब, मगर बगैर मारे तुझसे प्रश्न भी तो नहीं बनेंगे गेंदालाल। तब फिर मारकर भी देख लीजिए मास साहब। स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो ये मास साहब, मास साहब का मतलब होता है कि टीचर, मास्टर साहब। और ये जो गेंदालाल है, ये जो स्टूडेंट है गेंदालाल, ये बहुत ही ढीठ बच्चा है। और देखो ये आगे क्या करता है स्टोरी में। ये दो इसके मेन कैरेक्टर। चंपालाल बगल में बैठा बैठा सुन रहा था। उठकर खड़ा हुआ और बोला, बेकार है मास साहब, आप इसे मार मार कर थक जाएंगे, मगर प्रश्नों के जवाब इसके मुंह से नहीं निकलेंगे। गेंदालाल, क्या यह ठीक कहता है? मास साहब ने गेंदालाल से पूछा। बिल्कुल ठीक कहता हूँ मास साहब, आप मुझको मार मार कर लहूलुहान कर दें तो भी सवालों के जवाब मुझसे नहीं बनेंगे। घड़ीवाल मास साहब को गुस्सा आने को ही था। उन्होंने चंपालाल से कहा, लगा तो इससे बेवकूफ़ की पीठ पर एक घूसा। चंपालाल आज्ञाकारी के भाव से उठा और धम से एक घूसा गेंदालाल की पीठ पर जड़ दिया। चंपालाल ने घूसा जोर जोर से मारा था। गेंदालाल की तबीयत रोने को हो आई। बोला, मास साहब, इसने जोर से मारा है। फिर चंपालाल से कहा, बाहर निकालना, तेरे को दो घूसे ना मारूं तो कहना। मास साहब ने कहा, गेंदालाल, तुझे पता है कि तू गधा क्यों है? नहीं पता मास साहब, और यह भी जानता है कि तेरे सहपाठी तुझसे नफरत क्यों करते हैं, क्यों तुझे कोई पास बैठाना पसंद नहीं करता, क्यों तुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। नहीं मास साहब। मैं बताऊं मास साहब, बिमला बोली, यह आवारा है और इसका मन पढ़ने में नहीं लगता। आ गए। पहला पॉइंट तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा पुराने की कहानी भी सुनाऊं। आजकल हम बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ पढ़ते हैं और हम इस पुरानी टाइप की स्टोरीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं आपको पुराने ज़माने की कहानी सुनाऊं, क्योंकि मैं ये बचपन में बहुत पढ़ती थी और अब इसके बारे में तो कोई उतना बात भी नहीं करता है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे। ये मेरी मम्मी की बुक है और इसलिए मैं इसे वापस से पढ़ रही हूँ और इसे यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी स्टोरीज़ लेकर आती रहूँ। आगे पढ़ते हैं। गेंदालाल ने बिमला की ओर घूर कर देखा। सच कह रही है गेंदालाल, उसकी ओर घूरो मत, घड़ीवाल मास साहब ने कहा। इधर देखो, कहकर उन्होंने लोहे का टुकड़ा उसे दिखलाया। वह कोई 10 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर मोटा तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ा लोहे का टुकड़ा था। घड़ीवाल मास साहब ने एक बड़ा चुंबक का टुकड़ा उठाया और लोहे के टुकड़े से चिपकाया। पूछा, यह चुंबक इस लोहे से क्यों चिपक गया? मुझे क्या पता, गेंदालाल ने कहा, उसमें तो अठन्नी भी चिपक जाती है। मैं बताऊं मास साहब, रेखा बोली, चुंबक में आकर्षण शक्ति होती है, कच्चे लोहे का टुकड़ा उसके संपर्क में आता है तो चिपक जाता है। समझ में आया गेंदालाल? मास साहब ने पूछा। जी आ गया। अभी नहीं आया बेटा, यह देख, मैं इस लोहे के टुकड़े को नीचे रखता हूँ और इस पर चुंबक खींचता हूँ। इतना कहकर मास साहब ने चुंबक लोहे के टुकड़े पर इस सिरे से उस सिरे तक बाएं से दाएं घिसना शुरू किया। काफ़ी देर तक घिसते रहे। थोड़ी देर में लोहे के टुकड़े ने चुंबकीय शक्ति प्राप्त कर ली
अब माँ साहब ने एक मुट्ठी भर पीने निकाली और लोहे के टुकड़े से लगाई। वे सब की सब एक गुच्छे के रूप में लोहे के टुकड़े से चिपक गई। कुछ समझ में आया गेंदालाल? जी आ गया माँ साहब। अभी नहीं आया बेटे, तू अभी कच्चे लोहे का टुकड़ा है। तुझे मैं अभी इस चुंबक से मारूंगा, तब समझ में आएगा। लग जाएगी माँ साहब। मूर्ख, मेरी बात ही अगर तुझे लग गई होती तो तू अब तक आदमी बन गया होता। अच्छे गुण चुंबक की तरह होते हैं, उन्हें अपना ले। सद्गुणों की रगड़ अपने मन पर पड़ने दे। इसके बाद माँ साहब ने कक्षा के सब बच्चों से कहा, हम सब जब पैदा होते हैं तो गुणहीन एक मामूली लोहे के टुकड़े होते हैं जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, दुख झेलते हैं, बार बार इस दुनिया की रगड़ खाते हैं। वे चुंबक बन जाते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, लोग बाग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उनके सद्गुणों की तारीफ करते हैं। फिर माँ साहब ने गेंदालाल की ओर घूर कर देखा। जी माँ साहब, गेंदालाल ने कहा। उसने लोहे का टुकड़ा हाथ में ले लिया। लगा तो रे चंपालाल, इसे एक और घुसा। घड़ीवाल माँ साहब ने कहा। अब ज़रूरत नहीं है माँ साहब, यह इतने ज़ोर से मारता है कि जो गुण आपकी बात सुनकर उभर रहे हैं वे भी गड़बड़ हो जाएंगे। दूसरे दिन से गेंदालाल चुंबक बनने के प्रयत्न में लग गया था। तो अब आपने स्टोरी में देखा होगा कि कैसे एक जो नासमझ एंड थोड़ा कमज़ोर बच्चा था पढ़ने में, कैसे मास्टर जी ने उन्हें अच्छे से समझाया और फिर उन्हें एक नॉर्मल एग्जाम्पल देकर समझाया और उन्हें उनकी बात समझ आ गई। और आपने देखा इस तरह की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मैं ऐसे ही मेरे पास काफ़ी सारी कहानियाँ जो बहुत ही अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा सीख देती हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।